आज फिर एक बार हम गणित विषय लेकर आपके सामने हैं। बच्चों की ज़रूरत के अनुसार जैसी उनकी डिमांड आई है, अब हमने आज इम्पोर्टेंट फार्मूले का एक वीडियो बना रहे हैं। इसमें पहला फार्मूला है फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ। अगर मान लो 26 कोई संख्या है, एक 91 है, उनका एचसीएफ 13 है, तो एलसीएम जो है हम कैसे निकालेंगे? 26 गुणा 91/13। अब आता है द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल व गुणनफल। जैसे ये द्विघात बहुपद है 2x² जमा bx जमा c, इसके शून्यक मानो अगर अल्फा और बीटा हैं, तो यहाँ पे हमने क्या ध्यान करना, a b c का अल्फा बीटा के साथ क्या रिलेशन है, यानी कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा c/a। अब यहाँ पे देखेंगे अल्फा बीटा शून्यक वालों से अगर बहुपद दिए हुए हैं हमें, तो द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास शून्यक हैं तो हमें द्विघात समीकरण कैसे निकालने हैं। हम क्या करते हैं, x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू x जमा शून्यकों का गुणनफल। तीसरा आता है अल्फा बीटा गामा। अगर ये त्रिघात समीकरण है हमारे पास, त्रिघात समीकरण में फार्मूला क्या है, x³ माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x² जमा शून्यकों के गुणनफलों का योग, या शून्यकों के गुणनफल का योग आपने ध्यान करना इस प्रकार होता है ये, ठीक है, माइनस शून्यकों का गुणनफल। अब इनके आपस में आप देखेंगे अल्फा बीटा गामा का ए बी सी डी के साथ क्या संबंध है, शून्यकों का योगफल माइनस b/a, और ये है हमारे पास शून्यकों के गुणनफल का योग, ये c/a है, और यहाँ पे फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा माइनस d/a। अब हम चर्चा करेंगे, जैसे हमारे पास रैखिक समीकरण दिए होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज 0, और दूसरा है a2x जमा b2y प्लस c इज 0। ऐसे समीकरण देने पर आपको सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें ये संबंध है, जैसे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ऐसे समीकरणों के हल कैसे होंगे, अद्वितीय होंगे। इनके ग्राफ कैसे बनेंगे, प्रतिच्छेदी बनेंगे। तीसरा प्रश्न पूछ सकता है वो, क्या ये जो समीकरण हैं ये संगत हैं या असंगत हैं। आपने a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 से, ये 3 प्रश्न याद रखने हैं, ये 3 तरीके याद रखने हैं। अगर हल पूछ ले, अद्वितीय हल, रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी, और संगत उसके हल होते हैं। और अगर तीनों बराबर हो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ऐसे के अनेक हल होते हैं। रेखाएं संपाती होती है, मतलब एक के ऊपर एक आती है, प्रतिच्छेद रेखाएं ये होगी। और ये तीसरे में क्या आता है, ऐसे जो हल होते हैं वो आश्रित होते हैं। आपने शायद पहली बार सुना होगा आश्रित शब्द, इनको आश्रितों को भी हम संगत की श्रेणी में लेते हैं, ठीक है। तीसरा है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। ऐसे जो समीकरण होते हैं उनका कोई हल नहीं होता, रेखाएं ऐसे में समानांतर बनती हैं, और ये असंगत होते हैं। आपने ध्यान रखना है, तीनों में से 2 संगत हैं और एक असंगत। अब आता है द्विघात समीकरण, जैसे यहाँ दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ऐसे में आपसे खाली फार्मूला पूछ लेता है कई बार वो, कि d बराबर है b² माइनस 4ac। अब d को देख के हमने बताना है इसके जो मूल हैं, शून्यक हैं, वो कैसे होंगे। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो उसके 2 असमान मूल होते हैं, अगर d 0 के बराबर है तो 2 समान मूल होते हैं, और अगर d 0 से छोटा है, यानी कि माइनस में अगर d, तो उसके वास्तविक मूल्य नहीं होते, काल्पनिक मूल होते हैं उनके। क्या बोलते हैं इनको हम? काल्पनिक मूल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस वो मिलती रहें। और मेरा दावा है, अगर आप इन फार्मूलों को ध्यान से करोगे तो आपको परीक्षाओं में इनका पूरा लाभ मिलेगा। अगला है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी में जैसे a1, a2, a3, a4 ये दिए होते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। ऐसे में d क्या होता है, d होता है a2 माइनस a1, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। बच्चों आपने यहाँ ध्यान रखना, ये d स्मॉल होता है और ये d कैपिटल होता है, ये बड़ा d है और ये छोटा d है, इसको आपने भूलना नहीं है। अब यहाँ पर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
इसमें हम कोई संख्या निकाल सकते हैं। मान लो किसी एपी में कौन सा पद है, जैसे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एक फार्मूला और होता है इसका, एल जो है इसको आप ध्यान रखेंगे, इसी फार्मूले से इसको बनाया गया है। जैसे यहाँ 2a था, इसको अलग कर लिया, और ये a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी उसको अलग कर लिया। ये ए एन के बराबर है। आप देख रहे हैं किसके बराबर है, ये ए एन के। ए एन मतलब लास्ट टर्म, इसको एल भी बोल सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको ऐसे यूज किया है, एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। अगर हमारे पास पूछ लिया जाए कि एन धनात्मक पूर्णांकों का योग क्या होगा, मान लो कहता है 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपने क्या ध्यान करना, 100 इंटू 100 प्लस 1 बटे 2, 2 से इसको काटा 50 आ गया, और 50 गुणा 101। आपने इसको हल करने पर, पूरा हल करने की जरूरत नहीं, आपको ये फार्मूले से इसका पता लग जाएगा। अगला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। मान लो एक बिंदु P दे रखा x1 y1 और दूसरा दे रखा x2 y2। सीधा सा फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एग्जाम में ये वाला प्रश्न सीधा का सीधा बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि मूल बिंदु से बिंदु की दूरी क्या होती है। जो बिंदु दिया हो, जैसे यहाँ xy दिया हुआ है, आपने इनका स्क्वायर करके अंडर रूट कर देना, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना। अगला सूत्र है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में हमें अनुपात दिया होता है और अनुपात से हमें बिंदु निकालने होते हैं। इसका बड़ा सरल सा फार्मूला बच्चों मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने क्या करना, m1 प्लस m2 नीचे लिख लिया और m1 प्लस m2 ऊपर लिख लिया। जहाँ पे आपने m1 लिखा है तो वहाँ पे आपने x2 लिखना है, और जहाँ पे आपने m2 लिखा है वहाँ x1 लिखना है। और दूसरे के लिए आपने ऐसे ध्यान करना, उसी तरह आपने क्या करना, m1 प्लस m2 ऊपर लिखना, m1 प्लस m2 नीचे लिखना। ऊपर वाले में क्या ध्यान रखना, जब आपने 1 लिखा है तो इसके साथ आपने y2 लिखना, और जहाँ पे आपने m2 लिखा है वहाँ y1 लिखना। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल वही फार्मूला आपका बन जाएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। मध्य बिंदु सूत्र, P x1 y1 और Q x2 y2 है, तो मध्य बिंदु निकालने में हमने सीधा क्या करना होता है, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। मैं आपको क्षेत्रफल का सूत्र बता रहा हूँ, परंतु शायद इस बार कई जगह कट गया है ये। इसमें जैसे हमारे पास 3 बिंदु दिए हुए हैं, P x1 y1 x2 y2 x3 y3। आपको बिल्कुल सरल सा तरीका बताता हूँ करने का। आपने क्या करना, 1/2 ब्रैकेट शुरू की, x1 कुछ आएगा, प्लस x2 कुछ आएगा, प्लस x3 कुछ आएगा, पता नहीं क्या आएगा, अभी चर्चा करते हैं। जहाँ पे 1 आ गया, इसका मतलब आपने क्या ध्यान रखना, अब आपने x1 x2 और x3 तीनों आ गए, ये तो आपने अब कभी भी नहीं लेने, ठीक है। उसके बाद 1 वाले का एक पोर्शन यहाँ आ चुका है, दूसरा रह गया, तो हमने क्या लिखना है, y2 माइनस y3। जो यहाँ लास्ट में आया वो यहाँ पहले जाएगा। अब y3, यहाँ 2 भी आ गया, x2 आ गया, y3 आ गया, y1 रह गया, यहाँ y1 आ गया, जो यहाँ लास्ट में है वहाँ पहले चला जाएगा, ये y1 माइनस y2। और हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 इंटू x3 y1 माइनस y2। अगला है मूलभूत त्रिकोणीय सर्वसमीकाएं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 सर्वसमीकाएं, इनसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है, और इन 3 से आगे 2 और बन जाएंगे। जैसे इसमें से अगर मान लो हम इसको इधर ले जाएं तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अगर इसी तरह कॉस स्क्वायर इधर ले जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह इसमें पूछा जा सकता है, जैसे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह अगर इसको इधर ले जाएं, इससे भी 3 बन जाएंगे। अगर यहाँ पे हम सीकेंड इधर ले जाएं, टेंजेंट इधर ले जाएं, तब भी इसी तरह चेंज हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मतलब इस कहने का क्या है कि इन 3 बेसिक सूत्र हैं, इनसे हम और सूत्र निकाल सकते हैं। विभिन्न त्रिकोणीय अनुपात क्या होते हैं, जैसे साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, और हम कोसिकेंट का क्या मानते हैं, 1/sin, ठीक है। इनको व्युत्क्रम बोलते हैं, साइन थीटा का उल्टा कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा का मतलब उल्टा साइन थीटा। थीटा बराबर है 1/सीकेंट थीटा, टेन थीटा बराबर है 1/कॉट थीटा। इसको वाई से वर्सा भी कर सकते हैं, 1/सीकेंट बराबर 1/कॉस थीटा, और 1/कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। इसी तरह एक बार और ध्यान रखना आपने कि टेन थीटा जो है वो साइन अपॉन कॉस के बराबर भी होता है। और इन्हीं
का पूरक कोणों के साथ क्या संबंध होता है? पूरक शब्द यहाँ आ गया। अब पूरक आपने क्या ध्यान रखना, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो ऐसे कोणों को पूरक कोण कहते हैं, और जिन दो कोणों का जोड़ 180 हो ऐसों को समपूरक बोलते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और टेंजेंट अगर 90 माइनस थीटा किया जाए तो वो कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। यहाँ आपने ध्यान क्या करना, सीकेंट जो है ना 90 माइनस थीटा कोसिकेंट हो जाएगा, और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा हो जाएगा। अब हम आपको यहाँ एक टेबल बनाना सिखाएंगे। ये टेबल बच्चों हम अगले वीडियो में पूरा अच्छे से बनाना सिखाएंगे, एक एक स्टेप कैसे लिया जाता है। इस बार आप इस टेबल को ऐसे ही ध्यान करो। ये जीरोज़ की वैल्यू हैं, यानी कि साइन 0 0 होता है, साइन 0 1, कॉस 0 1 होता है, और टेंजेंट 0 0 होता है। और ये साइन की 30 में वैल्यू 1/2, ठीक है, और कॉस 30 की जो है √3 बटा 2, टेंजेंट 30 की 1/√3, साइन जो है 45 1/√2, ये 1/√2, ये 1, ये टेंजेंट, ये साइन कॉस 10 की वैल्यू है। अब साइन 60 की वैल्यू √3/2, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, टेंजेंट 60 √3, साइन 91, कॉस 90 0, और ये अपरिभाषित, इसको इनफाइनाइट बोल देते हैं। अगला है वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त की परिधि 2πr। अब बच्चों ध्यान रखना, त्रिज्याखंड क्या होता है? जैसे ये वृत्त है ना, वृत्त का एक भाग, एक टुकड़ा, वो त्रिज्याखंड है। अगर हमने इसका क्षेत्रफल निकालना है तो जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है उसको θ/360 से मल्टीप्लाई, जैसे πr² होता है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, और इसके बटा θ/360 लगा देंगे तो हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरह अब वृत्त की लंबाई जो है वृत्त की परिधि कहलाती है। इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है? 2πr। क्या होता है परिधि का फार्मूला? 2πr। अगर इसमें से एक टुकड़ा ले लिया जाए तो उसे हम बोलेंगे चाप की लंबाई। क्या बोलेंगे उसे हम? चाप की लंबाई। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है तो इसे क्या बोलते हैं हम? चाप की लंबाई। इसका फार्मूला क्या होता है? जो 2πr है बच्चों, उसके आगे θ/360 आपने लगा देना है, तो हमारे को फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये फार्मूले डायरेक्ट पेपर में आ जाते हैं, कई बार सीधे पूछ लेता है, तो आपको बिल्कुल नंबर सीधे मिल जाएंगे। अब जैसे घनाभ का आयतन LBH, L मैंने लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL। और अगर घनाभ का विकर्ण निकालने जाए, ये थोड़ा सा टेढ़ा प्रश्न है। जैसे आपको क्या कहेगा कि एक कमरे की लंबाई दे देगा, चौड़ाई दे देगा, ऊंचाई दे देगा, बताओ उसमें लंबी से लंबी कितनी बड़ी छड़ रखी जा सकती है, तो उसमें आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। घन का आयतन L3, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L², और घन का विकर्ण √3L। ये भी वही प्रश्न है कि आपको मान लो कह देता है वो कि एक कमरा घना आकार है, बताओ उसमें लंबी से लंबी छड़ कितनी रखी जा सकती है, तो आपने ये फार्मूला उसके अंदर यूज़ करना है। बच्चों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि आप अगली वीडियो जल्दी से देख सको और परीक्षाओं में अच्छे अंक पा सको। ये वीडियो आपके परीक्षाओं में अच्छे अंकों के लिए ही बनाई जा रही है। बेलन का आयतन πr²h, ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है, ये बेलन है, ठीक है ना। इसकी त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं बच्चों? r बोलते हैं। क्या बोलते हैं? r। और ये क्या है? इसकी ऊंचाई। तो फार्मूला क्या लगाना? πr²h। आपने याद रखना है, पाई की वैल्यू कई बार 22/7 यूज़ करनी पड़ती है, कई बार 3.14, कई बार वो साथ ही अगर 3.14 यूज़ करनी हो तो आपको एग्जामिनर बताएगा। फिर आता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × r+h। संपूर्ण पृष्ठीय में ऊपर का वृत्त भी आएगा इसमें और नीचे का वृत्त भी आएगा, साइडें तो आएंगी ही आएंगी। फिर आता है शंकु का आयतन 1/3πr²h। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl। अब यहाँ पे नई आइडेंटिटी आ गई, L क्या होता है? L होता है r² + h²। शंकु आपने देखा होगा, जैसे आप कोन वगैरह खाते हैं सॉफ्टी का, तो ये क्या है? इसकी L है, जो टेढ़ी ऊंचाई होती है, और सीधी ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं? h। सीधी ऊंचाई को क्या बोलते हैं? h। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? πr × r+l। अब गोले की बात करते हैं। गोले का आयतन 4/3πr³। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। अब यहाँ ध्यान रखना, ये संपूर्ण गोले का, अगर आधे गोले का पूछ लिया जाए, अर्धगोले का, तो आपने क्या करना? 2/3πr³ कर लेना, और इसमें अर्धगोले का पूछ लिया जाए तो 2πr² कर लेना है, ठीक है। अब आता है माध्य। माध्य क्या होता है? FI × FIXi/FI। ये प्रत्यक्ष विधि द्वारा निकालते हैं हम, आपको ध्यान में होगा ये। फिर कल्पित विधि द्वारा फार्मूला क्या है? A + FIDi/FI। और पद विचलन द्वारा क्या है? A + FIUi/FI × h। h क्या होता है? हाइट ऑफ क्लास इंटरवल, ये ध्यान रखना है आपने।
और बहुलक के लिए क्या फार्मूला यूज करना है, L प्लस F1 माइनस F2 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और माध्य के लिए L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H। ये फार्मूले पिछले 2 वर्षों में मैंने ध्यान करा सीधे के तौर पर बच्चों से पूछ लिए गए, तो आपने इनको ध्यान से करना है। और अगर